हेलो दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सिक्योरिटी? सिंपल शब्दों में एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन मोर सिक्योर। सिंपल है। एप्लीकेशन हमारी वेब एप्लीकेशन हो सकती हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती हैं, क्लाउड एप्लीकेशन हो सकती हैं, या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन हो सकती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जब आप कोई सिक्योरिटी मॉडल इंप्लीमेंट करने जा रहे हो अपनी एसडीएलसी लाइफ साइकिल में? तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रोटेक्ट क्या करना है। भाई, अगर आप कोई एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो तो क्या प्रोटेक्शन करना है, तभी तो आप उसके अगेंस्ट में कोई मॉडल इंप्लीमेंट कर पाओगे। दूसरा, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर इन केस किसी अटैकर ने आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया और उसमें से इंफॉर्मेशन चुरा ली तो क्या वर्स हो सकता है। और हमें ये भी देखना है कि अगर आपको पता है कि आपका क्या क्या डाटा प्रोटेक्ट करना है और अगर कोई अटैक होता है तो क्या क्या आपको प्रिवेंट करना है, बट कैसे प्रिवेंट करना है आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपको भी सिक्योरिटी मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक एप्लीकेशन मोर सिक्योर। अभी बात करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की या फिर चैलेंजेस की, कि किस किस टाइप के सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकते हैं सो दैट अटैकर गेन द एक्सेस ऑफ योर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को मिसयूज़ कर ले। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल्स दूसरा है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर थर्ड है, इंजेक्शन फोर्थ है, इनसिक्योर डिज़ाइन फिफ्थ है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स सेवन्थ है, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेलियर एट्थ है, सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर नाइन्थ है, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर एंड टेंथ है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब इसको समझते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में है क्या क्या। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, अगर आप एप्लीकेशन में कोई ऐसा लूप होल छोड़ देते हैं कि अटैकर उस कि आपके एप्लीकेशन का एक्सेस ब्रेक कर पाए और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर पाए या फिर डिलीट कर पाए। सेकंड है क्रिप्टोग्राफिक। इसमें क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, प्रेफर होता है कि इन्फॉर्मेशन को आप एनक्रिप्ट करके रखो। बट कई केसेस में क्या होता है कि हम एनक्रिप्शन उस लेवल का नहीं लगा पाते, तो अटैकर क्या है, ईजिली उसको ब्रेक कर लेता है एनक्रिप्शन को। थर्ड, इंजेक्शन। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है जब आपकी एप्लीकेशन में कोई अटैकर अपनी एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दे और वहाँ से कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी एप्लीकेशन को रिडायरेक्ट कर दे किसी थर्ड पार्टी में, जहाँ से कोई आराम से उसको यूज़ कर पाए। फोर्थ है, इनसिक्योर डिज़ाइन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज़ क्या होता है, जब भी हम आपकी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग फेज़ में होते हैं तो हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं कि और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से लूपहोल हो सकते हैं। कई केसेस में ऐसे लूपहोल्स हम छोड़ देते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज़ जो कि बाद में जाके अटैकर के लिए लूपहोल्स बन जाते हैं। फिफ्थ है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। आपने डिज़ाइन कर लिया बट उसके बाद कुछ आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने थे या सही से सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना था, आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए सही से, उसका अटैकर फ़ायदा उठा सकता है। सिक्स्थ है, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन में हम बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो कुछ एप्लीकेशंस में जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पुरानी होती हैं, आउटडेटेड होती हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन अगर अटैकर के पास है तो वो उसको यूज़ करके आपकी एप्लीकेशन के अंदर घुस सकता है। जैसे कि भी एग्जांपल है log4j और शेल स्प्रिंग फोर शेल का। सेवन्थ है, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। इसमें आपके एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन अगर फेलियर एक बार हुआ तो फिर आपके पास आपके अटैकर के पास आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस आ जाएगा। एट है, सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी फेलियर। आपकी एप्लीकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन इधर ही से या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर डाटाबेस में कुछ सेव कर रहे हो, अगर उसका इंटीग्रिटी फेल होता है, यानी कि बीच में एक अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन को सेंस करके और उसको डिक्रिप्ट करके और उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, तो ये भी एक अलग से सिक्योरिटी थ्रेट्स है। नाइन्थ है, सिक्योरिटी लॉगिंग और मॉनिटरिंग फेलियर। एक्चुअल एप्लीकेशंस में कुछ कंपनियां या मैक्सिमम ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है
कि हमें ना अपनी एप्लीकेशंस के लॉग को ट्रैक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो कुछ केसेस में क्या है कि अगर हम लॉगिंग को अच्छा है, मॉनिटरिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो आपके एप्लीकेशन पे अटैक हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल पाता। जैसे हम एग्जांपल लें डिनायल ऑफ सर्विसेज या फिर पासवर्ड अटैक की। तो पासवर्ड अटैक में क्या है कि एक ही आपका अटैकर आया और मल्टीपल टाइम्स वो आपकी लॉगिन स्क्रीन पे ट्राई कर रहा है डिफरेंट कम्बिनेशन। बट अगर आपने अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हो आप अपनी एप्लीकेशन की या सर्वर की, तो फिर उस टैग को आप पता चल पाएगा आपको कि यार इस वेब पेज पे लगातार हिट हो रहा है। तो आप अगर आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है तो फिर आप उसमें कुछ लॉजिक ऐसा लिखते हैं कि उस वेब पेज को आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकें। 10th है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। इस केस में क्या होता है, अटैकर अब्यूज़ कर सकता है आपके सर्वर की फंक्शनिंग को टू एक्सेस और मॉडिफाई द रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे करनी है। सिंपल है, इंट्रोड्यूस करो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को और यूज़ करो सिक्योरिटी टूल्स का ड्यूरिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज। सेकंड है, जैसे भी हमने पहले बात करी कि आपको कोई प्रोसीजर और कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा ड्यूरिंग एसडीएलसी फेज, तो आप इस यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। थर्ड है, इम्प्लीमेंट सिक्योर ऑथेंटिकेशन फॉर एप्लीकेशन दैट कंटेन सेंसिटिव डाटा। आपका जहाँ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आप उसको इनक्रिप्ट करके रखो और ऑथेंटिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखो। और फोर्थ है, जो भी हमने बात की सिक्योर, लास्ट में हमने बात करी सिक्योरिटी थ्रेड्स के अंदर, लास्ट था हमारा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का। तो कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, तो उन बेटर है उनका यूज़ करो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अभी हम तीन की बात कर रहे हैं। सास्ट है, डास्ट है, एस सी ए। सास्ट है स्टैटिक, और इसको कई बार हम वाइट बॉक्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल भी बोलते हैं। ये आपके सोर्स कोड को स्कैन करने का काम आता है। फिर आता है डास्ट स्कैनर, इसको हम डायनेमिक या फिर ब्लैक बॉक्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल बोलते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के काम आता है एज ए ब्लैक बॉक्स मैकेनिज्म से। और थर्ड है सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। ये हमारे जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के काम आता है कि कौन कौन से थर्ड पार्टी आप यूज़ कर रहे हो ओपन सोर्स के, और उनका लाइसेंसिंग डिटेल्स क्या है और उनमें सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है। सास्ट के लिए आप चेकमार्क यूज़ कर सकते हो, एक्यूनेटिक्स यूज़ कर सकते हो डास्ट के लिए, और ब्लैक टक यूज़ कर सकते हो एस के लिए। ये सभी पेड टूल हैं। कुछ ओपन और फ्रीवेयर टूल भी हैं, उसके हम डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी हमने बात करा कि आपको एक मेथड इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए। तो कुछ मेथड हैं जो ऑलरेडी डिफाइन हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है निस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 853, और ओवास्प टॉप 10 ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का। तो अगर आप इनको भी आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। ये आपको पूरा बताते हैं कि कौन कौन से लूपहोल्स हो सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या सिक्योरिटीज़ प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।